दादी कौन बात नतनी उतनी सेवा करे नहीं मनो। बहुत बढ़िया सेवा हो रहा है दादी का। एकदम दादी स्टाइल में बैठी हुई थी और नतनी एकदम बाल झाड़ी है दादी का। देखी दादी तू आज ये देखी एकदम बाल वाल दादी का चकाचक झड़ा गया है। तू बैठा दादी। अरे हम बैठा यहाँ बैठा मेरे यहाँ तू नीचे बैठ हम ऊपर बैठा का तो बैठ जा। तो बैठा बैठा हम बैठी कहीं टूट न जाए। नहीं यहाँ नहीं टूटी इतनी कमजोर बनाए टूट जाए तो बैठले हम भारी है ना। अरे हाबू तक हाँ हाँ बड़ा दादी तू मुस्कियात रहलू का बात है कहाँ अभी ने के हमके देख नहीं हम कहाँ थे बहनी आवती रहनी धन्ना मम्मी हाँ हम ले ना। हाँ 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 चीना था मनो। अरे बाप एक बार के मन से ना जाए हे बाबू बैठा हो पे ना बतावा नाम ना पूछल सुबह की बताओ नहीं नहीं हमार अब हम तो नाम कैसे बताएं जाना थे तो कहाँ नहीं गईलू कहाँ धन्यवाद आज तो पता चल गल रोटी पानी बना हम गई भैंसे बड़ी बदमाशी है। हाँ वही रह गई है लोग जाता नहीं रोज जाता नहीं है मलकार गया ये दादी 6 महीना हो गई लोग 5 महीने छठवां लगल हुआ ये वाली मिली कि ना हो हम कैसे जाने दादी दिखाई है कुल हाल ये जानते कहती दादी कैसे हम जाना था। हाँ तू यार बतिया नहीं पहुँच पाता दिल्ली ले मोदी लगे कान का है तो हम बोला था हाँ हम ना बोलेला तो काहे बोले लू ना अरे बेटी पतो जरान माँ जनता बटुआ हे बाबू खटिया बैठा है भैया हम तुझसे बतियावत है तू उनके बाबू काहे बैठे अरे काहे बाबू बैठा बाबू वो काम है बाबू के वो खड़े रहे नहीं बैठ पाई नहीं बैठ ये बनी हाँ तो हम बोलना है बोलल है हम ना बोलेला काहे 5,000 6,000 3,000 बनाई रहा ना बोल पाएला लजा जालो। हाँ ये पता है ये इतिहास गवाह रहेगा कि एक आंदोलन जब पूरे 5 महीने तक लगातार चलता रहा बिना रुके बिना थमे जिस महिलाओं में सिर्फ पुरुषों का दबदबा नहीं रहा महिलाएं तक आती रही बुजुर्ग दादियां तक जाती रही। अभी दादी मेरा चेहरा देख के पहचान के कह रही थी एक बार मैं यहाँ पे आई थी तो सोचिए कि इन लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी है और सरकार को ये तक नहीं पता। पीछे एक बार आप दिखाइए लहलाती फसल को काट कर यहाँ पर रनवे बनाना चाहते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। अब आप एक बार सोचिए कि क्या शहरों का विकास इसी मांग पर होगा कि गाँव के जो किसान हैं उनके सीने पर से प्लेन उड़ाया जाए? क्या यही विकास तय करेगा? क्या यही विकास होगा कि गाँव के घरों को तोड़ दिया जाए, इन बच्चों से इनका छत छीन लिया जाए? इन दादी का बुढ़ापा पूरा बीत गया, पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। जिस परिवार जिस स्कूल में रही उस वो सब छीन लिया जा रहा है। हाँ पोता मटे पोती है। हाँ बार का सबसे घर द्वार बनानी सड़की पर लड़का गिट्टी आदमी गिट्टी फन है कहीं ना हो कहीं ना तभी कहा घर द्वार बने आज गिर जाए तो कहाँ हमारे लोग रह रहे तो वो देखो पोती हमार जा रही है बेटे पोती से कभी पोता से कुछ तुरंत समझ नहीं पावे लोग कि 5 महीना हो गए कुछ समझ नहीं पावे लोग कुछ न पानी का हो समझ पाए तो का हो का हो का जाए कुछ समझ नहीं कुछ समझ में नहीं। ये उन्हें क्या बोल जाता कि हमारे लोगों के दे दी अपने हाथ टूट कर लेके दे दी फिर बवनी हमने कहाँ जाए बेटा कहाँ जाए गई कतो जगह जमीन 4 बीसा 5 बीसा खेत हुआ तो ओके कितने रुपया दी कि जमीन खरीदा कि ईटा खरीदा कि पोती पोता बिया बिटिया जीवान हो गई उन्होंने बिया पर बेटा अपने समझ से समझा हम दादी अगर हमन के समझ सरकार समझ ले तो कौन गड़बड़ रहा बेटा यह बात है और कौन बात ना दादी हम का कह सके नहीं। ये पता है ये जो सरकार है जो इन गरीबों को कभी राशन देकर कभी गैस देकर कभी आवास देकर कभी शौचालय देकर ये पोस्टरों पर दावा करती है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ऐसे 8 गांव हैं जिनकी ज़मीन अब इनसे छीनी जा रही है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की मांग है, एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि जिनकी पुश्तैनी ज़मीन इस खेती में पूरी ज़िंदगी बीत गई अब उनसे वो खेत छीन लिए जाएंगे।
ये पता है, ये आपको भले ईंटा लगता हो या आपको भले सीमेंट से चुनी हुई एक दीवार लगती हो, लेकिन एक एक ईंटा कैसे खरीदा गया है उसकी गवाह ये दादी हैं। ये जानती हैं कि जिंदगी में कितनी मेहनत मजदूरी करने के बाद ये घर मजदूरी कर गिट्टी अपन गिरावत हूँ, गिट्टी गिरावत हूँ, बालू गिरावत हूँ, तल्ली आवत हूँ। तो 4 बीसा खेत थी, दाल किनल जाते, चावल किनल जाता, पैसा जकर 10 परिवार 8 बीसा खेत में खाए हुए बनी हैं। उनके तन के दिमाग में उनके ना घुसा था। कहा लोगन हेरिया तो का उदयन छड़ा हुआ हाँ, उनके दिमाग में बहनी ना घुसा था कि कैसे। तो तनी तू ही बुद्धि दे दे तू दादी, क्योंकि बड़ा बड़ा मनाई बड़ा तू मास्टर बाबू बैठत ना हवा। आप बोले हम इनको सबकी चिंता है। आप समझिए कि इनके द्वार पर कोई खड़ा है तो उनका सम्मान भी रखना है, इसके अलावा अपनी बात भी रखनी है। दोनों की दोहरी जिम्मेदारी है। जब हमारे 5 परिवार ना रही तो हमरे राल बेकार है। तो कुछ पता चलल का होता का जात है कुछ? आप इतना बढ़िया में जानता नहीं, हम कहाँ जात हैं कि जाना था हमसे। हाँ, मतलब आप समझिए कि जब दिल्ली में, जब महानगरों में ये बात कही जाती है कि भारत में सब चंगा सी, यहाँ पर सभी लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तभी एक गांव नहीं 8 गांव, तभी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 8 गांव के लोग लगातार 5 महीने से धरना दे रहे हों और आप तक आवाज़ ही ना पहुँच रही हो। इस तरीके से लोकतंत्र मर सकता है और मर भी रहा है। यहाँ पर कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मेरी जहन में मैंने मेरी पत्रकारिता 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते करते, इतना बड़ा धरना तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि 5 महीने बीत गए, 6वां महीना लग गया, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टि भरा जवाब आ जाए ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा हो कि कोई बड़ा जिम्मेदार नेता यहाँ पर आकर बैठकर इन लोगों को सांत्वना दिया हो, समझाने की कोशिश की हो, कोई मतलब नहीं। मतलब गांव में आदमी धरना दे देकर मर जाए, चिल्ला चिल्ला कर मर जाए, बोल बोल कर मर जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र का गला ऐसे। के मोदी बाबू के बारे में दिमाग में तनको ना घुसा था। कितना जनता में धी यहीं पर तो हमें मवारी नहीं, लड़की से कहाँ लेके सब जाए, घर द्वार गिराई दिए का तो जमीन मिली। ये दादी तो तू लोगन हमके एक बात बतावा, जैसे इतना दिन से रोज चालू, रोज हाँ रोज नहीं, कबो कबो जाए के मलकार जाना। मलकार हमारे घर थक तो जात हो कहाँ है वैसे ना बानी थोड़ी सेवा करें। ये दादी तो सोच तो बहुत हुई कि 5 महीना बीत गए, अभी और कितना दिन धरना देवे पड़ी। अब जबले बानी उना लिखित दी है तबले हाँ, उन्हें छोड़ल ना जाई, 5 मनाई 10 मनाई रोज जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक नारा हर आंदोलन में बार बार कहा जाता है कि जोल जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो संघर्ष तो ये लोग कर ही रहे हैं, 5 महीने से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। पहले जहाँ अभी थोड़ी देर पहले जिस धरना स्थल से मैं आई, पहले वहाँ पर कोई मड़ई कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे वहाँ पर आंदोलन, क्योंकि रोज करना है, रोज वहाँ लोगों को पहुँचना है, तो धीरे धीरे वहाँ पर झोपड़ी तक बन गई है, आप ऐसे समझिए। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोकतंत्र में आप एक विक्टिम कार्ड हो सकते हैं, जो आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, सरकारों को बताते रहिए, और सिर्फ एक इंसान की बात होती तो समझ में आता। 8-8 गांव में न जाने कितने परिवारों की बात है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनाव के समय में यही लोग एक एक दरवाजे पर जाकर एक एक वोट के लिए ऐसे गिड़गिड़ाते हैं जैसे ये एक वोट ना मिल जाए जीत ना पाए, ऐसा गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब चुनाव ना होता है, अभी तो एक साल बाद चुनाव हुआ आवत था दादी। हाँ हाई ओटवा 4 साल 5 साल पड़ा बे अगले साल है मोदी वाला अच्छा मोदी वाला ऐसो नहीं अगले साल जो आई 23 चला था 24 में। अच्छा तब का सोचा था? कुछ ना सोचा थे भाई। हाँ के देबू का वोटवा चला जाकर नसीब मोती ले। सीधे साहब बोला जमीन दी है तो उनके देव, नाई दी है तो नाई देव, ऐसे काहे नहीं बोल तू? आप तो जानती हो। हाँ तो काहे हमसे लजा तू? जब का तो से कर ला जाए, अब हमारे द्वार तोड़ तो हमारे कपारे पर ये बात ना खुल के नहीं बोल रहे हैं अभी भी लोग, डर है केथुआ का
गम का जानी के तू कुछ को डर ना पानी है। यह डर या कि हमार घर बचा दे, हमारे 4 पैसा देवे सब बचा दे। हाँ, कतो सारे खबर हम जाए के लेके बनवा में रहा सान सान जो लड़की है उनके रहे ना ही बा। हाँ। उ हवाई जहाज जो नहीं आकाशवा में उड़ेला, हाँ। घो घो कह के उड़ी यहाँ से। मोदी थोड़ी रहे बा यार। हाँ। उनके दिल्ली में बनल बा घर, सेंट्रल विस्टा। हाँ। बोला तनी जब बनकर केदारी तनी बोलबू सेंट्रल विस्टा। अरे बान हमारे ये ना बोला ना देखी तनी। अरे हमारे यही बन कर मोदी घर बनल है मोदी घर बन रहा सेंट्रल विस्टा। बोला सेंटर सर हम सर हमारे ना बोल तू दादी है दादी। हमारे ना आई बेटा कोशिश करा सेंट्रल सेंटर विस्टा विस्टा ना आई बहन कोशिश करा देखा मोदी कहाँ ना तू कहाँ वही ठहरी आओ जैसे ही तुहार घर है ना हाँ वैसे वहाँ उनकर बनल है सेंट्रल विस्टा। ठीक है बात से बन रहा का तो हमार मत बिगाड़ हमार कहले पड़ जाए कि हमार घर दीवार मत बिगाड़। हाँ। सोचिए मैं 3-4 महीने पहले एक बार जब यहाँ पे आई थी, मुझे लगता है दो बार मैं मुश्किल से आई होंगी, तब भी दादी की बूढ़ी आंखें मुझे पहचान ली कि मैं यहाँ पर आई थी। ये पता है गरीब लोग भूलते नहीं हैं, चाहे वोट के समय नेता का चेहरा हो या वोट के बाद किया गया उनका काम हो, गरीब भूलते नहीं है, बस मुंह पर बोल नहीं पाते हैं साहब। ये मत सोचिएगा कि आप इन पर जुल्म करते रहेंगे और ये भूल जाएंगे चुनाव के समय एक साड़ी और 500 रुपये या देसी और विदेशी लेकर, ऐसा होता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस आंदोलन के बाद तो इस गांव के लोग तो ऐसा नहीं ही करेंगे, ऐसा मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, पर क्योंकि इन लोगों का आक्रोश मुझे नज़र आता है। जब मैं आंदोलन में जाती हूँ तो महिलाएं मुझे ये कहती नज़र आती हैं कि इतना दिन से तो हम रोज़ बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब सोशल मीडिया के पत्रकारों को उनकी आवाज़ों को आप शेयर नहीं करते, एक कारण, दूसरा कारण मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो मसाला नहीं है कि इससे किसी को टीआरपी मिल सके। दूसरी तरफ सोशल मीडिया को दबाने की भी बात होती है, और सोशल मीडिया के ही पत्रकार है जो यहाँ पर आ रहे हैं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आई है क्या आज तक? नहीं, कभी आज नहीं। तक NDTV, न्यूज़ 18 कभी नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं आती है? यह सरकार की मीडिया है, यह सरकार के पक्ष में चलते हैं। जहाँ सरकार के पक्ष की बात होती है वहाँ पे जाते हैं, वहीं की बात करते हैं। इन गरीबों और मासूमों की कोई बात नहीं करते। सोशल मीडिया वाले तो झूठ फैलाते हैं। हर सोशल मीडिया वाले नहीं फैलाते हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा वगैरह भी हो रहा है। सोशल मीडिया झूठ देखिए जब आप लोग सही काम करेंगे। अभी आपके साथ के ही सत्यानंद स्वामी एक पत्रकार हैं, अपना चलाते हैं, मेरे यहाँ आए थे। वो जब यहाँ की बात निरहुआ के खिलाफ यूट्यूब पे दिखाना शुरू किए, उसके 20 मिनट बाद उनको धमकी मिलना शुरू हुआ। मेरे आँख के सामने की बात है, लेकिन इससे सच्चाई छिप नहीं सकती है। आप किसी को दबा मान लीजिए भारत एक नई सोच नहीं दिखाएगा, कोई और एक्सप्रेस नहीं दिखाएगा, कोई और सोशल मीडिया का पत्रकार नहीं दिखाएगा, कब तक नहीं दिखाइएगा? एक दिन तो ऐसा आएगा, 5 महीना तो बीत गया, सोशल मीडिया के पत्रकार दिखाते रहे, कोई असर पड़ा क्या? कुछ बदल रहा है क्या? कुछ नहीं असर पड़ा। यहाँ का डीएम सुबह में कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। आके कहता है धरना समाप्त कर दीजिए, आदेश आ गया, अब नहीं बनेगा। और जब लोग लिख के मांगते हैं तो हमको कोई आदेश नहीं मिला। अच्छा, ऐसा है? ऐसा होता है। 2-2, 3-3 बार मीटिंग हुआ। राजू यादव एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दिनेश लाल निरहुआ जो है, आपके सांसद है, वो ये कह रहे थे कि अब नहीं बनाया जाएगा, उन लोगों को कहिए कि धरना समाप्त करें। अभी लगभग 20 या 25 दिन पहले दिनेश लाल निरहुआ का कप्तानगंज मार्केट में प्रोग्राम था। उसमें वो आए, कहे कि हमारा योगी जी से बात हो गई है, हम बात किए उनसे। योगी ने कहा कि डोमेस्टिक उड़ान यहाँ से होगा, लेकिन नेशनल एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण है उसको रद्द किया जाता है, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन समझ में एक चीज़ नहीं आता कि ठंडा बस्ता क्या होता है। आप जब कुछ वो ठंडा हो जाएगा तो फिर गर्म करने के लिए उसको निकालेंगे, फिर आप आएंगे, फिर यही चलेगा। ये कब तक चलेगा? आप ये समझिए कि यहाँ के जो किसान हैं अपनी गाढ़ी कमाई दिहाड़ी करके वो लाते हैं और वहाँ गोलक में डालते हैं ताकि धरना हमारा चले। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा और ऐसा आंदोलन नहीं देख पाई थी आज तक, जो 5 महीने तक चला हो, जिसमें ऐसे बूढ़े लोग जाते हों। और अभी मेरी एक दादी से थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, जो
अपने गीतों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रही थी। तो आज से पहले आपने भी, मुझे लगता है, ऐसा आंदोलन तो नहीं देखा होगा, इतना बड़ा 5 महीने तक चलने वाला आंदोलन, जिसमें ऐसे बुजुर्ग दादी लोग जाती हूँ जिनको राजनीति भले नहीं समझ में आती है, लेकिन उनको ये पता है कि ये ज़मीन उनकी है और उनसे छीना जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और सोचिए ना, जाएंगी कहाँ? इसी खेत पर वो पहले अनाज उगाती हैं, फिर उसी अनाज से अपना पेट पालती हैं, अपने परिवार को जिलाती हैं, इस मकान को खड़ा करती हैं, और फिर अचानक से उनसे ये कहा जाए कि ये जो खेत जो आपकी पूंजी है, ये खेत जो आपका हथियार है, वो हमारे लिए एक ज़मीन है जिस पर हम प्लेन उड़ाना चाहते हैं। तो इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है क्या ग्रामीणों के लिए? नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मुझे पता है कि ऐसे वीडियोज़ आपको पसंद नहीं आते, आपको भी मिर्च मसाले वाले वीडियोज़ पसंद आते हैं, उस पर आप व्यूज़ देते हैं, उसको आप पसंद करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि जो इंसान परेशान है वहाँ तक भी पहुँचे। तो हम पहुँचते रहेंगे, भले आप पसंद करें या ना करें, और सोशल मीडिया को कितना भी गाली दिया जाए, लेकिन ये मान लीजिए कि जब आप कभी भी परेशान होंगे तो वहाँ पर सबसे पहले अगर कोई पहुँचेगा तो वो सोशल मीडिया ही पहुँचता है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।